हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका एक बार से फिर स्वागत है। हम लोग 9th क्लास मैथ एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति, और एक्सरसाइज हम 3.1 सॉल्व कर चुके हैं और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। 3.2 सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम देखेंगे, ठीक है। वो क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, 3.2 सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले एक्सरसाइज में थोड़ी जानकारी ली थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे। इसमें हम थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले जैसे कि ये हमारा क्या है, एक कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, तल है। तो दो लाइनें लेंगे, एक नंबर लाइन, एक पड़ी हुई एक खड़ी हुई, ठीक है। अच्छा, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, इस अक्ष को बोलते हैं एक्स अक्ष, इस अक्ष को बोलते हैं एक्स अक्ष, और इस अक्ष को बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है, वाई एक्सिस जिसको बोलते हैं। इस एक्स अक्ष पर जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा राइट साइड का, यहाँ से यहाँ, इस अक्ष को बोलते हैं धनात्मक अक्ष। मतलब एक्स अक्ष ही पूरा है ये, लेकिन इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव में सारे नंबर -1, -2, -3, -4 और भी आगे हैं, मैंने सिर्फ इतना ही दिखाया है, ठीक। इसी प्रकार ये वाला हिस्सा पूरा वाई अक्ष का है। ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगा, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वाला अक्ष कैसा है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये वाला जो पार्ट है बीच का, ये 0 0, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक है। मूल बिंदु कितना होता है, 0 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु 0 0 होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर इसी जानकारी के साथ एक जानकारी और ले लेते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में एक पॉइंट का निर्धारण किया था, एक बिंदु का निर्धारण किया था, एक बार हम फिर से करेंगे उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए हमें दिखाना हो 3,2 दिखाना हो, मैंने कहा यहाँ दिखा दो 3,2 दिखाना है। तो 3 मतलब इधर जाएंगे और 2 मतलब ऊपर जाएंगे। तो अगर हम कोई चीज़ ऐसे जाएं, ऐसे, ठीक, यहाँ पर तो 3,2, ये जो 3,2 दिखाया है, ये जो पहले नंबर पे जो लिखा होता है, ठीक है, तो पहले नंबर पे लिखा होता है, इसको बोलते हैं एक्स के निर्देशांक, एक्स के निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। एक्स के निर्देशांक जो पहले नंबर पे लिखा होता है, जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है, इसको बोलते हैं वाई के निर्देशांक, वाई के निर्देशांक, ठीक है। पहले नंबर पर जो लिखा होता है एक्स के निर्देशांक, दूसरे नंबर पर जो लिखा होता है वाई के निर्देशांक। दूसरी चीज़, इस एक्स के निर्देशांक को हम लोग भुज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, भुज के नाम से। तो कहीं भुज लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उस भुज का मतलब एक्स के निर्देशांक ही है। उसी प्रकार वाई के निर्देशांक हम लोग कोटि के नाम से भी जानते हैं, या लिख देता हूँ यहाँ कोटि, ठीक है। तो एक्स के निर्देशांक को भुज के नाम से भी जानते हैं, वाई के निर्देशांक को कोटि के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए एक पॉइंट और निर्धारित करते हैं। मान लीजिए आप एक्स अक्ष पे -3 आए, तो एक्स अक्ष पे -3 आए, और वाई अक्ष पे आ गए -4, -4 बोला मैंने। तो एक्स अक्ष पे -3 आए, वाई पे -4 आए। तो किस प्रकार ऐसे करेंगे निर्धारण, ये कहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा। पहले कौन सा लिखते हैं, एक्स अक्ष का लिखते हैं, कितना लिखेंगे, -3, फिर वाई लिखते हैं, वाई कितना लिखेंगे, -4, ठीक है। इस प्रकार इस बिंदु का निर्धारण हो जाएगा। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, अब आगे की जानकारी लेते हैं हम। जी बच्चों, ये जो आपका कार्टेशियन सिस्टम है, ये चतुर्थांशों में बटा होता है। तो
अगर पूछा जाए कि कितने चतुर्थांश में बटा होता है तो कहोगे 4, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, 4 चतुर्थांशों में बटा होता है। अभी हमने कुछ देर पहले जानकारी ली कि ये वाला जो सिस्टम होता है, ये वाला, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर इसमें चिन्ह का निर्धारण करें, चतुर्थांशों में चिन्ह का निर्धारण करें तो किस में प्लस प्लस होगा, किस में माइनस प्लस होगा, कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान सी भाषा में हम समझाते हैं आपको। देखिए, हम पहले क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं। तो एक्स अक्ष पे देखिए क्या है, ये इस चतुर्थांश के हिसाब से एक्स अक्ष क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब सेकंड में आते हैं, मतलब इसमें दोनों प्लस प्लस ही होगा। इसमें आते हैं, पहले लिखते हैं हम एक्स अक्ष का, तो इधर है क्या है, इधर तो नेगेटिव होता है, क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक। इस पर आते हैं थर्ड वाले में, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब इधर आते हैं, पहले क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। फिर ये कैसा है, नेगेटिव ही है, नेगेटिव हो जाएगा। इधर आते हैं चतुर्थ वाले में, फोर्थ में, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। पहले लिखते कौन सा है, पॉजिटिव लिखते हैं, फिर नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम चिन्ह का भी निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ अभी मैंने जानकारी ली यहाँ पे कि ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में बटा होता है, चतुर्थांशों में बटा होता है, ठीक है। इतनी जानकारी हो गई। देखिए बच्चों, हम अपना कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए बुक में ही एक टेबल दी हुई है, माफ़ी चाहता हूँ, कार्टेशियन सिस्टम दिया हुआ है, इससे भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। पॉइंट आपको थोड़ा हल्का दिख रहा होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बुक लेकर बैठे होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ कि जो पी पॉइंट है आपका, इसके निर्देशांक बताइए आप, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे पहले लिखते हैं एक्स का, एक्स पे कितना है, ये 4 है, 4 लिख दिया। वाई पे कितना गए हैं, 3, पहले वाई दूसरे नंबर पे लिखते हैं ना, तो वाई पे कितना गए हैं, 3, ये 3 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ क्यू का बताइए, तो क्यू पे कितना गए हैं आप, माइनस का 6 गए हैं, और वाई पे कितना गए हैं, माइनस का 2 गए हैं, ठीक है। इस प्रकार मैं पी और क्यू का यहाँ पे निर्धारण कर दिया। देखिए बच्चों, हमारे पास एक उदाहरण और भी है, इसमें हम आकृति 3.11 में इसी की मदद से थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे अगर मैं बी के पॉइंट जो दिया है, बी पॉइंट, इसके निर्देशांक निकालने हों भुजकोटि, कैसे निकालेंगे, पहले क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। एक्स अक्ष पे कितना गए हम, 4, तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। वाई पे कितना गए हैं, 3 गए, तो इस प्रकार 4 3 आ जाएगा इसका। अगर एस का निकालना हो तो एक्स अक्ष पे कितना गए हैं, 3 गए हैं, वाई पे कितना आए हैं, माइनस का 4 आए हैं, ठीक। इसी प्रकार एल का निकालना हो तो एक्स अक्ष पे देखिए पहले कितना गए हैं, माइनस का 5, एक्स अक्ष पे -5, वाई पे कितना है, माइनस का 4, देखिए वाई दूसरे नंबर पे लिखते हैं ना, तो वाई -4 हो गया। एम का निकाल लीजिए, पहले क्या इसका लिखेंगे, एक्स अक्ष का लिखिए, एक्स अक्ष पे कितना गए हैं, इधर आए देखिए माइनस का 3, वाई पे कितना गए हैं, 4 प्लस का 4, ये 4 का निकला है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.2, हम यहाँ पे कुछ निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसी में उत्तर देना है तो इसके लिए हम ओरली सारी चीज़ें कर लेंगे। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। क्षैतिज मतलब होता है जैसे पड़ी हुई, और ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी हुई, ठीक है। अगर मैं ऐसे समझाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये कैसी लाइन हो जाएगी, क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है। जैसे इसको इससे समझ लीजिए, ये जो पड़ी हुई एक्स एक्सिस है आपकी, एक्स अक्ष, ये क्या है, क्षैतिज है, ये क्या है, वाई अक्ष आपका ऊर्ध्वाधर है। तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, तो कहेंगे आप एक्स अक्ष
और YH। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या था? चतुर्थांश था ना, क्वाड्रेंट्स। यह इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। ठीक है। थर्ड, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये जो दो रेखाएं हैं, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते थे। 0 0। हमने ये तो भी देखा कि ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, ये क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और उसको बुक में ही कर लेंगे। ठीक है। ये क्या दिया है? आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला ये इसमें से देख के लिखना है। ठीक है। तो पहला सवाल हमारा क्या पूछा है? बी के निर्देशांक बताइए। इसमें बी का निर्देशांक बताना है। तो इस पे पहले से लिखा हुआ था और मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। जो बी है आपका, बी के निर्देशांक कैसे हो जाएंगे? हम पहले एक्स अक्ष का लिखते हैं, फिर वाई का लिखते हैं। तो एक्स अक्ष पे कितना गए हैं? -5, तो -5 हो जाएगा। वाई पे कितना गए हैं? 2 गए हैं, तो 2 हो जाएगा। फिर पूछा है सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक ये रहा सी। तो एक्स अक्ष पे कितना गए हैं? 5। वाई पे कितना गए हैं? -5, -5 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पूछा है निर्देशांक -3 और -5 हो जाता पहचाना गया बिंदु। -3 है पहले, मतलब कि एक्स अक्ष पे -3 जाएंगे, -3 गए। वाई पे -5, मतलब नीचे जाएंगे। ये रहा। और ये कैसा बिंदु? ई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। फिर दिया चौथा निर्देशांक 2 -4, 2 दिया है धनात्मक, वो भी एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे 2 गए धनात्मक, और वाई पे दिया है -4, नीचे आएंगे -4। ये रहा जी। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? जी हो जाएगा, है ना। फिर डी का भुज, डी कहाँ गया? ये डी। एक्स अक्ष पे कितना गए हैं? 6 गए हैं। वाई पे कितना गए हैं? 2। ठीक है। लेकिन इसमें डी का भुज पूछा है। डी का भुज मतलब एक्स, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भुज को हम एक्स के नाम से भी जानते, एक्स के निर्देशांक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो डी का सिर्फ और सिर्फ भुज पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। बिंदु एच की कोटि, एच पहले देखिए कहाँ है? ये रहा एच। एक्स एच पे कितना गए हैं? -5। ठीक। और वाई एच पे कितना गए हैं? -3। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोटि पूछा है। कोटि मतलब वाई के निर्देशांक। हमने पहले ही पढ़ा है कि वाई के निर्देशांक को हम लोग कोटि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो एच की कोटि पूछी। ये रहा एच। एच की कोटि क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। ठीक है। बिंदु एल के निर्देशांक, सिर्फ निर्देशांक पूछा, वो भी एल का। एल कहाँ है? ये रहा एल। ठीक है। तो एल के जो निर्देशांक हैं, पहले देखिए एक्स अक्ष पे कुछ गए हैं क्या? न इधर गए हैं न इधर गए हैं। तो एक्स अक्ष पे जो है आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वाई पे देखिए कितना है? 5, तो 0,5 हो जाएगा। ठीक है। फिर एम के निर्देशांक, एम कहाँ है? ये रहा एम। एम पे देखिए एक्स अक्ष पे कितना है? -3 है। वाई पे कुछ गए ना, ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं। तो वाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आज का लेक्चर समाप्त हो रहा है और एक्सरसाइज भी समाप्त हो चुकी है 3.2। ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर कोई जानकारी इशू जो नहीं समझ आई है कमेंट करिएगा, हम पूरा अच्छे से उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।